फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको बताने जा रहे हैं डिजिटल आई स्ट्रेन के बारे में। डिजिटल आई स्ट्रेन को अगर हम सरल भाषा में समझें तो इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर, मोबाइल या टीवी स्क्रीन, लैपटॉप, इन सब में अगर हम ज्यादा समय बिताते हैं इनको देखने में तो हमारी आंखों में कुछ न कुछ तकलीफ होने की संभावना होती है। और वो जो तकलीफें हैं, वो जो सिम्टम्स हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं डिजिटल आई स्ट्रेन। ठीक है। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, कोरोना काल के बाद बहुत ही ज्यादा यूज होने लगे हैं ये सब। स्क्रीन वर्क बहुत ज्यादा हो गया है, वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, और बच्चों का भी स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और जब ये कोरोना काल खत्म हुआ तब तक इन 2 सालों में आदत हो गई थी। अब बहुत से लोग ये मानते होंगे कि उनका सवेरा, उनका जो दिन की शुरुआत है, वो जगते ही उनकी आदत हो गई है मोबाइल स्क्रीन को उठाना और कुछ समय उसमें व्यतीत करना, या दिन में किसी भी समय। तो कुछ तो हम काम की वजह से करते हैं, और कभी कभी जिनका डिजिटल वर्क उतना नहीं भी है तो भी उनकी आदत हो गई है कि मोबाइल स्क्रीन में बहुत ज्यादा समय बिताना। तो इससे हमें नुकसान क्या होता है? बेसिकली हमारी आंखें, आपने देखा होगा, हम लोग समय समय पे पलके झपकाते हैं जिसको हम ब्लिंकिंग कहते हैं। एक नॉर्मल ब्लिंक रेट यानी 1 मिनट में हम करीब 15 से 16 बार ब्लिंक करते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लगातार काफी समय तक स्क्रीन को देख रहा है, मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी, तो उसका ब्लिंक रेट कम हो जाता है और तब वो 1 मिनट में 4 से 5 बार ब्लिंक करता है। तो अब इससे फर्क क्या पड़ता है? जब ब्लिंकिंग होती है तो उस समय हमारे आंखों में जो सामने एक नमी की परत होती है जिसको टियर फिल्म कहते हैं, तो वो वॉश होती रहती है, नई बनती रहती है, ड्रेन ऑफ होती रहती है ब्लिंकिंग की मदद से। लेकिन जब ब्लिंक रेट कम होता है तो ये जो टियर फिल्म है, इसका वॉश अवे होना, नई टियर फिल्म का आना, इसकी जो गति है ये कम हो जाती है, और इसी से रिलेटेड आंख में तकलीफ होने लगती है। तो जनरली ये तकलीफ आई स्ट्रेन जैसे सिम्टम्स होते हैं। यानी जो भी डिजिटल आई स्ट्रेन से सफर कर रहा है उसको क्या क्या तकलीफ होगी। हो सकता है कुछ घंटे के यूज के बाद या कुछ मिनट्स के यूज के बाद उसको आंखें अपनी थकी थकी लगेंगी, आंखों को बंद करके आराम करना चाहेगा कुछ मिनट्स के लिए, या आंखों को रब करेगा। आंखें लाल हो सकती है, हल्का सा लालपन आएगा। ठीक है। या या हो सकता है कि उसको लैक्रिमेशन होने लगे, यानी आंख से पानी आने लगे। ये पानी आना किसी इन्फेक्शन की वजह से नहीं होता है, इन्फेक्शन से पानी आना इज समथिंग एल्स। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स होते हैं। दूसरा ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल से देख रहा है, काम कर रहा है, तो उसमें से कुछ हार्मफुल रेज आती हैं, यूवी रेज, जो हमारी आंखों को नुकसान करती हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने स्क्रीन टाइम को कम करें। स्पेशली बच्चों के लिए तो बिल्कुल सावधानी बरतनी चाहिए, उनको कम से कम स्क्रीन में इन्वॉल्व होने दें। और किसी भी हालत में बच्चों को कोशिश करें कि 2 घंटे पर डे से ज्यादा नहीं देखने देना चाहिए टीवी, मोबाइल, कुछ भी। हालांकि जितना संभव कम हो उतना कम। ये नहीं कि 2 घंटे अगर मैंने कह दिया तो 2 घंटे तक ठीक है, इतना तो हमने बोल दिया। हो सकता है किसी किसी के लिए हो सकता है 30 मिनट्स ही बहुत हो, और किसी के लिए अगर सब कुछ ठीक भी है तो भी नॉट मोर देन 2 आवर्स। क्योंकि अब कंप्यूटर पे काम करने का या वर्क फ्रॉम होम या ऑनलाइन क्लासेस का उतना जरूरी नहीं है। हम इस विकल्प से हट के कुछ और तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो हमें डिजिटल आई स्ट्रेन अगर हो रहा है किसी को तो जरूर उसको स्क्रीन टाइम को कम करना चाहिए। अब अगर डिजिटल आई स्ट्रेन किसी को हो ही रहा है, अगर उसकी आंखें स्क्रीन को देखते देखते थक रही हैं, तो ऐसे में ड्राइनेस भी होने लगती है, आंखों की सामने की जो परत है उसमें ड्राई स्पॉट से आने लगते हैं। अब इस सारी तकलीफ से बचने के लिए क्या करे वो व्यक्ति? तो उस व्यक्ति को एक बहुत ही छोटा सा रूल है, रूल ऑफ 2020, उसको फॉलो करना चाहिए। तो
रूल ऑफ 20-20-20 में क्या है कि हर 20 मिनट के बाद में वो 20 फीट की दूरी पे देखे 20 सेकंड के लिए, ठीक है। तो 20 मिनट के बाद में 20 फीट की दूरी पे देखे 20 सेकंड के लिए। अगर इतना नहीं संभव है तो भी वो बीच बीच में 20-30 मिनट के इंटरवल पे उठ के अपने कंप्यूटर लैपटॉप टेबल से उठ के एक चक्कर मार के रूम का चला आए, तो आंखों को थोड़ा सा एक ब्रेक मिल जाता है, ठीक है। उस दौरान कम से कम ब्लिंक रेट सही हो जाता है कुछ उतने मिनट्स के लिए। दूसरा ये है कि अगर संभव हो, अगर चश्मा लगाते हैं तो ब्लू कट लेंसेज यूज़ करें, ठीक है। और अगर रात में यूज़ कर रहे हैं तो नाइट मोड ऑन करें, ताकि जो आपका जो भी गैजेट है जिससे आप काम कर रहे हैं तो उससे निकलने वाली यूवी रेस की मात्रा कम निकलेगी जब आप नाइट मोड ऑन करेंगे, ठीक है। अगर ड्राइनेस हो रही है तो मार्केट में कुछ ऐसे ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं, दिन में 2 बार 3 बार या 1 बार डाल सकते हैं। दीज आर सूदिंग, इनका एक्शन होता है, ये आंखों को नमी प्रदान करते हैं, ठंडक प्रदान करते हैं। तो ये आप ओवर द काउंटर ले सकते हैं या किसी अपने डॉक्टर से सलाह लेके ये ल्यूब्रिकेंट आई ड्रॉप्स यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपकी आंखों को ड्राई होने से बचाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं। उम्मीद है आपको इनसे लाभ होगा और ये लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, इसके लिए आप मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपने जितने भी ग्रुप्स हैं, आपके जानने वाले हैं, मित्र हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनमें शेयर करें ताकि सभी को इससे लाभ मिले। क्योंकि कम या ज़्यादा आजकल हर व्यक्ति मोबाइल, लैपटॉप, टीवी स्क्रीन में कुछ न कुछ समय तो ज़रूर बिता रहा है। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ज़रूर आपको इससे कुछ लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।